अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारी ये दुनिया इन्फॉर्मेशन और हैरत अंगेज चीज़ों से भरी पड़ी है। चाहे आप अपनी सारी उम्र भी ट्रैवल क्यों ना कर लें या किताबें और इंटरनेट पर हमारी इस दुनिया के बारे में क्यों ना पढ़ लें, फिर भी इसके बारे में सब कुछ जानना इम्पॉसिबल है। बट डोंट वरी, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम ऐसी हैरत अंगेज चीज़ों के बारे में जानेंगे जो यकीनन आप में से ज़्यादातर लोग लाइफ में पहली बार देख रहे होंगे और इन्हें देखकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। एल्बिनो ट्रीज। एल्बिनिज्म दरअसल पिगमेंटेशन की कमी है जो दुनिया के कई जानदारों में पाई जाती है, इंसानों, जानवरों और इवन के पौधों के अंदर भी, जिसकी वजह से इनका रंग बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। इंसानों और जानवरों के अंदर ये कुदरती पिगमेंट जिसे मेलेनिन कहते हैं, इसकी कमी की वजह से होता है, जो कि हमारे हेयर, स्किन और बॉडी को डार्क पिगमेंटेशन देता है। लेकिन पौधों के अंदर ये मामला ज़रा मुख्तलिफ है, क्योंकि इनके अंदर ऐसा क्लोरोफिल की कमी की वजह से होता है। क्लोरोफिल के सब्ज रंग की वजह से ही पौधे सब्ज दिखते हैं। इसके अलावा क्लोरोफिल के अंदर विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद होते हैं और पौधे सूरज की रोशनी में क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से ही अपनी खुराक तैयार करते हैं। लेकिन क्लोरोफिल की कमी की वजह से ये पौधे बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं। ये दिखने में शायद यूनिक और खूबसूरत लग रहे हों, लेकिन इनकी ये हालत इन्हें मजीद आगे बढ़ने से और खाने से महरूम कर देती है। ये दरख्त ज़्यादातर अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के नेशनल पार्क यानी कि हेनरी कोवेल रेडवुड स्टेट पार्क और हुम्बोल्ट रेडवुड स्टेट पार्क में पाए जाते हैं। ये सिर्फ 20 मीटर तक की बढ़ सकते हैं, जो इस इलाके में मौजूद दरख्तों की निस्बत बहुत ही छोटी हाइट है। जबकि शुगर यानी अपना खाना हासिल करने के लिए ये साथ जुड़े पौधों या उनकी जड़ों से हासिल करते हैं, यानी कि अगर इनके साथ कोई हेल्दी पौधा मौजूद ना हो तो ये फौरन मर जाएंगे। और ये वैसे भी बहुत कम वक्त के लिए जिंदा रहते हैं। नेशनल पार्क के अंदर ये पौधे कहाँ मौजूद हैं, इनकी एग्जैक्ट लोकेशन इन्हें टूरिस्ट से बचाने के लिए आज तक किसी को नहीं बताई गई, क्योंकि दुनिया में इनके सिर्फ इस वक्त 400 के करीबी नमूने मौजूद हैं। स्पेस फ्लावर। जब भी आप स्पेस यानी खला का नाम सुनते होंगे तो यकीनन आपके दिमाग में एक ठंडी और सुनसान जगह का ख्याल आता होगा जहां जिंदगी का कोई वजूद नहीं। लेकिन एक जापानीज फ्लावर आर्टिस्ट मकोटो अजुमा ने सोचा कि क्यों ना हम स्पेस के अंदर कुछ फ्लावर्स यानी कि फ्लावर बुके को भेजें। सो इसने इस पर काम शुरू कर दिया और इस प्रोजेक्ट को इसने एक्सोबायोटेनिका का नाम दिया और अपने 10 दोस्तों के साथ मिलकर जापानीज एरोस्पेस की मदद से मिलकर इसने इन फ्लावर्स को जमीन के स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर भेजने की तैयारी की। इसके अलावा इसने इस पर कैमरे भी लगाए ताकि इस मंजर को रिकॉर्ड भी कर सके। इस तरह इसने दुनिया भर से 30 तरह के मुख्तलिफ फूलों को इकट्ठा किया और इनके बुकेस बनाकर इसने इसे तकरीबन 27,950 मीटर ऊंचाई पर खला में पहुंचा दिया। लेकिन सिर्फ 100 मिनट तक की खला में रहने के बाद फ्रिक्शन फोर्स से ये तमाम फूल खला में ही बिखर गए और सिर्फ एक फटा हुआ गुब्बारा ही जमीन पर वापस आया। रोबोट सोमो। जापान के सोमो रेसलर्स के बारे में तो हम सभी लोगों को पता है और ये भी जानते हैं कि जापानीज को रोबोटिक टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पसंद है और यही वजह है कि जापान के अंदर सोमो रेसलिंग अब रोबोट सोमो रेसलिंग में बदल चुकी है, जिन्हें इंसान रिमोट से कंट्रोल करते हैं। जी हाँ, जापान में ये सोमो रोबोट्स कई साल से एक स्पोर्ट्स की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं और इनके बाकायदा इवेंट्स हुआ करते हैं, जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों ने इससे पहले कभी सुना ही नहीं होगा। ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार स्पोर्ट्स लगता है। इसके अलावा ये रोबोट्स बहुत ही ज़्यादा तेज़ और ख़तरनाक भी होते हैं। आखिरी टाइम तक इन रोबोट्स को एक रिंग के अंदर रखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और ट्रिक्स की ज़रूरत होती है, जो हर किसी के बस की बात नहीं। और हर साल इस स्पोर्ट्स के फैंस के अंदर मुसलसल इजाफा हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने के लिए आपके पास थॉर जैसी सुपर पावर होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंसानों के अंदर भी कुछ ऐसे स्किल्ड वर्कर मौजूद हैं जो इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इनको देख लें। इन हाई वोल्टेज तारों पर काम करने के लिए हामी भरना बहुत दिल गुर्दे का काम है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर छोटी सी गलती का इंजाम कितना भयानक हो सकता है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है जब हम बात करें इस कदर ऊंचाई पर मौजूद इतने बड़े इलेक्ट्रिक टावर्स के बारे में, यानी कि इन पर काम करने वाले वर्कर्स के बारे में। इन टावर्स को हेलीकॉप्टर की मदद से उठाकर एक दूसरे के ऊपर रखना बहुत महारत का काम है, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं। इसके अलावा इन पर मौजूद इन हाई वोल्टेज तारों की मेंटेनेंस करना भी बहुत ही मुश्किल और हिम्मत वाला काम है, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्योंकि ये वर्कर्स घुटनों के बल चलकर इफेक्टेड एरिया तक पहुंचते हैं
और बड़े बड़े पहाड़ी और मैदानी इलाकों के अंदर मौजूद इन टावर्स पर इतनी ऊंचाई पर इन तारों की मेंटेनेंस और इन्हें लगाने का काम करते हैं। और नो डाउट ये दुनिया की मुश्किल तरीन और हिम्मत वाली जॉब्स में से एक है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी जॉब के बारे में कंप्लेन करने लगें तो एक बार इसके बारे में जरूर सोचना। बारिश के बाद बनने वाली रेनबो एक कॉमन सी बात है जिसे हर शख्स ने ऑब्जर्व किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज तक आपने इस रेनबो को अपनी ओरिजिनल शक्ल के अंदर कभी नहीं देखा होगा। क्योंकि रियलिटी ये है कि रेनबो एक मुकम्मल सर्कल बनाती है, लेकिन हम इंसान जमीन से सिर्फ इसका आधा हिस्सा ही देख पाते हैं। लेकिन ये है इसका मुकम्मल हिस्सा, यानी कि रेनबो का मुकम्मल सर्कल, जिसे देखने के लिए आपको बहुत ऊंचाई तक जाना पड़ेगा, यानी कि बहुत ऊंची चोटी या फिर हवाई जहाज पर, तभी इसका मुकम्मल नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जाहिर है कि हर खूबसूरत चीज की यूनिक कीमत होती है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, जो चाइना में अब तक बनाया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना मॉन्यूमेंट है। यह तकरीबन 9000 किलोमीटर लंबी है और अगर इसके तमाम ब्रांचेस को मिलाकर देखा जाए तो ये तकरीबन 21,000 किलोमीटर बनती है। सो इतने लंबे स्ट्रक्चर के बारे में शायद ही कुछ लोगों को पता हो कि ये दीवार दरअसल शुरू कहाँ से होती है और ख़त्म कहाँ पर। दरअसल जहाँ से ये दीवार शुरू होती है वो जगह कुछ इस तरह की है। कदीम चाइनीज का कहना है कि यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स के पास एक ड्रैगन जमीन पर उतरा था, इसीलिए उस जगह पर जहाँ इस दीवार की शुरुआत होती है वो भी ड्रैगन के शेप पर बनाई गई है, यानी कि ड्रैगन के सर जैसी, जो कि शिंगाई कौन शहर में मौजूद है। और पुराने टाइम में ये जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होती थी। चाइना के फर्स्ट एम्परर किंग शी होंग ने अपनी किन डायनेस्टी को हमलावरों से बचाने के लिए इसे 206 से 221 कबल बीसी के जमाने में जबरदस्ती मजदूरों से बनवाया था। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए लोग रिवायती तरीकों से हटकर नए तरीके अपना रहे हैं, जो कि बहुत यूनिक हैं और एक्चुअल में ये काम भी करते हैं। मसलन आइस शो के बारे में हमने जाना, जो कि तमाम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खुद ही बर्फ से तैयार करते हैं और इन पर परफॉर्म भी करते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि ऑस्ट्रिया के एक शहर वियना के अंदर एक बैंड 1998 के अंदर एक नए आइडिया के साथ सामने आया और इन्होंने एक्चुअल में सब्जियों के साथ म्यूजिक प्रोड्यूस किया, यानी कि सब्जियों को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया। इसके अंदर तमाम तरह की सब्जियां, मसलन गोभी, पम्पकिन, टमाटर, मिर्चें, गाजर, मूली और हर तरह की सब्जियां शामिल हैं। ये लोग इस आर्ट को फन के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि बाकायदा तौर पर इनके बाकायदा कॉन्सर्ट में परफॉर्म करते हैं। लेकिन एक छोटा सा मसला है कि इन्हें हर कॉन्सर्ट के बाद ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि सब्जियां बदलनी पड़ती हैं। और मजे की बात तो ये है कि ये इन सब्जियों को म्यूजिकल कॉन्सर्ट में इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल करने के बाद इन्हीं का सूप बनाकर पी जाते हैं। कुदरती तौर पर हवा से तबाही मचाने वाली ताकत टोर्नेडोज नेचर की एक बहुत ही ताकतवर फोर्स है। आमतौर पर ये ऊपर की तरफ एक सीधी लाइन के अंदर हवा में ही नजर आते हैं, लेकिन कई बार इन्हें हॉरिजॉन्टल लाइन में भी देखा गया है, जो कि बहुत ही रेयर है। और आखिरी बार ऐसा एक मेक्सिको के गांव में देखा गया था। जिन लोगों ने इसे फिल्माया उन्होंने तो अपनी जान का रिस्क ले लिया, लेकिन लाइफ के अंदर कभी आपका ऐसी चीज से सामना हो तो इसे फिल्माने की बजाय वहां से दौड़ लगा दें, वरना ना ही फोन बचेगा और ना ही बताने वाला कि एक्चुअल में यहाँ क्या हुआ था। नेचुरल वाटरफॉल कुदरत में दिखने वाला एक आम सा फिनोमेना है, यानी कि जो ऊंचे पहाड़ों से पानी का झरना जमीन की तरफ गिरता है। इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए लोग बहुत लंबे सफर करके ऐसी जगहों पर छुट्टियां मनाने जाते हैं, लेकिन चाइना के शहर गोयोंग के लोगों को इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये ऐसे ही वाटरफॉल को 121 मीटर लंबे स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग पर मसनूई तौर पर तैयार कर बैठे हैं। और इस खूबसूरत फिनोमेना को ऑपरेट करने के लिए पर मिनट $120 खर्च आता है। लेकिन दिखने में ये कमाल का नज़ारा दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं है। तो आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फिनोमेना कौन सा लगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।